मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 50 का तर्जुमा और तफसीर कुछ इस तरह से है। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया और फ़िरौन वालों को तुम्हारी आँखों के सामने डुबो दिया। ये दूसरी नेमत का बयान है जो बनी इसराइल पर फरमाई गई। उन्हें फ़िरौनियों के जुल्म व सितम से निजात दी और फ़िरौन को उसकी कौम समेत उनके सामने गर्क कर दिया, जिसका मुख्तसर वाक़या ये है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पर रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए। सुबह को फ़िरौन उनकी जुस्तजू में एक भारी लश्कर लेकर निकला और उन्हें दरिया के किनारे पर पा लिया मतलब पकड़ लिया या देख लिया या उनके करीब था। बनी इसराइल ने फ़िरौन के लश्कर को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया पर अपना आसा मारा। इसकी बरकत से ऐन दरिया में 12 खुश्क रास्ते पैदा हो गए। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और उन आबी दीवारों में जाली की मिसल रोशनदान बन गए। बनी इसराइल की हर जमात इन रास्तों में से एक दूसरी को देखती और बहम बातें करती गुजर गई। फ़िरौन भी अपने लश्कर समेत उन दरियाई रास्तों में दाखिल हो गया, लेकिन जब उसका तमाम लश्कर दरिया के अंदर आ गया तो दरिया अपनी असली हालत पर आ गया और तमाम फ़िरौनी इसमें गर्क हो गए। और बनी इसराइल दरिया के किनारे फ़िरौनियों के गर्क होने का मंजर देख रहे थे। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार तमाम के तमाम दरिया को अबूर कर गए और जब फ़िरौन और उसके हवारियों का नंबर आया तो उन्होंने भी उन्हीं रास्तों पर जाने की कोशिश की तो वो गर्क हो गए। ये अल्लाह का हुक्म था। कुरान की तफसीर आप सुन रहे नाज़रीन। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर होने वाले इनाम की यादगार कायम करना सुन्नत है। फ़िरौनियों का गर्क होना मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन शुक्र का रोज़ा रखा। सही बुखारी सही मुस्लिम में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी अशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क्या है? यहूदियों ने अर्ज़ की, ये नेक दिन है, ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन रोज़ा रखा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी निस्बत मूसा से मेरा ताल्लुक़ ज़्यादा है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखा और उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। अलबत्ता सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा ना रखा जाए बल्कि उसके साथ आगे या पीछे एक रोज़ा मिलाया जाए, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशूरा के दिन का रोज़ा रखो, इसमें यहूदियों की मुखालफत करो। अशूरा के दिन से पहले या बाद में एक दिन का रोज़ा रखो। इससे मालूम हुआ कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो इनाम इलाही हो उसकी यादगार कायम करना और शुक्र बजा लाना सुन्नत है, अगरचे कुफ़ार भी इस यादगार को कायम करते होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमेशा अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद की। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सी जंगों में अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजकर मदद की। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अभी चंद दिन पहले की बात है, 13 अक्टूबर की बात है कि मुरीदके में आपने देखा, सब ने देखा
کہ بے دریغ لوگوں کو مارا گیا، وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کا حساب ان حکمرانوں کو دینا ہوگا۔ تو جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا، نمرود کو برباد کر دیا، شداد کو برباد کر دیا، یزید کو برباد کر دیا، ان یزیدوں کا حساب بھی ہونے والا ہے، اور بہت جلد ان کا حساب ہوگا، کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 2000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، بہت سے لوگ وہاں پہ غائب ہو چکے ہیں، ڈیڈ باڈیاں غائب ہو چکی ہیں۔ سعد حسین رضوی، ان کا بھائی، وہ بھی غائب ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، غائب ہیں، اس وقت سب غائب ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین انتقام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے، انتقام بھی لینے والا ہے اور انصاف بھی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا جو مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔